डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का शैक्षिक योगदान। बाबा साहब आम्बेडकर ने शिक्षा के महत्व को जानते हुए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने पहले तो समाज में शैक्षिक जागरूकता फैलाई, लोगों को शिक्षा का महत्व समझाया और उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। बाबा साहब ने कई शैक्षिक संस्थाएं स्थापन की तथा कई कॉलेज भी निर्माण किए। शैक्षिक जागरूकता। हजारों वर्षों तक शिक्षा से वंचित रहे निचली जातियों में अज्ञानता और निरक्षरता थी। इस वजह से ऊंची जातियों के लोग बिना खुद काम किए निचली जातियों के लोगों को उनका काम करने के लिए मजबूर करते थे। बाबा साहब ने निचली जातियों के लोगों को यह एहसास कराया कि उनकी दयनीय स्थिति शिक्षा की कमी के कारण है। उन्होंने निचली जातियों के लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। इन बच्चों को छात्रवृत्ति, गणवेश, भोजन और आश्रय जैसी सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को शिका, संगठित व आनी संघर्ष करा यानी पढ़ो, संगठित रहो और संघर्ष करो का संदेश दिया। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना। निचली जाति के लोगों में शिक्षा का प्रसार करने और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए डॉक्टर आम्बेडकर ने 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का अर्थ होता है बहिष्कृतों का हित करने वाली सभा संस्था। इस संस्था की ओर से सोलापुर में 4 जनवरी 1925 में एक छात्रावास हॉस्टल शुरू किया गया था और दलित और गरीब छात्रों को आवास, भोजन, कपड़े और शैक्षिक सामग्री प्रदान की गई थी। बाबा साहेब ने इस छात्रावास को सोलापुर नगर पालिका द्वारा 4,000,000 रुपए का अनुदान दिलाया। इस संस्था ने सरस्वती विलास नामक एक पत्रिका और एक मुफ्त पुस्तकालय भी शुरू किया। दलित शिक्षण संस्था की स्थापना। 14 जून 1928 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दलित शिक्षण संस्था की स्थापना की। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य दलितों की माध्यमिक शिक्षा को सुगम बनाना था। बाबा साहेब ने मुंबई सरकार से माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेदारी को पूरा करने में अक्षम दलित छात्रों को छात्रावास की सुविधा प्रदान करने के लिए इस संस्था की मदद करने की अपील की थी। इसलिए बॉम्बे के गवर्नर ने 8 अक्टूबर 1928 को माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए 5 छात्रावास स्वीकृत किए। इसके अलावा गवर्नर ने हर महीने छात्रावासों पर व्यय के लिए भी 9,000 रुपए स्वीकृत किए गए थे। जब यह राशि खर्चे से कम होने लगी तो डॉक्टर आम्बेडकर को मुस्लिम और पारसी समुदायों के धर्मार्थ संगठनों और कुछ अन्य दानदाताओं से वित्तीय सहायता मिली। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना। अछूतों सहित निम्न मध्यम वर्ग को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए डॉ बाबा साहब आम्बेडकर ने 8 जुलाई 1945 को पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इस संस्था के माध्यम से बाबा साहब आम्बेडकर ने निम्नलिखित कॉलेज सभी समुदायों के लिए शुरू किए। 1946 में मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। 1950 में औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज। 1953 में मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। 1956 में मुंबई में सिद्धार्थ लॉ कॉलेज। वर्तमान में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के देश भर में 30 से अधिक कॉलेज हैं।
इस प्रकार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के शैक्षणिक योगदान ने न केवल वंचितों और शोषितों को बल्कि सभी समुदायों के छात्रों को लाभान्वित किया है। दीपक अम्बेडकरवादी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय भीम।